इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन ठप्प को लेकर के, टीजीटी पीजीटी भर्तियां फंसी को लेकर के। दूसरी अपडेट यहाँ पर बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2.0 जो आने वाला है, जिसके लिए 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, क्या जो फीमेल्स हैं अदर स्टेट की उन वो 82 नंबर पर आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, कितना पासिंग मार्क्स रहेगा फीमेल्स के लिए, तो वो भी चीज़ें कवर करेंगे। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी सेकंड फेज की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए, ये गाइड पुस्तक है जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2023-24 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। पेपर 1 जो कि 100 नंबर का होगा, पेपर 2 जो कि 40 नंबर का होगा। इन दोनों के सिलेबस को डिटेल्ड और 100% ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है। साथ में एक सॉल्व पेपर यहाँ पर दिया गया, 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, एनसीईआरटी पर आधारित ये बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बारीकी से आप लोग समझ सकते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। इस गाइड बुक के अलावा इनकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए गाइड बुक के साथ इन पुस्तकों को भी जरूर परचेज करें। ये सभी बुक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि अगस्त के महीने में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में मंजूरी मिली, उसके बाद विधान परिषद से मंजूरी मिली, उसके बाद माननीय राज्यपाल जी की मुहर लगी, उसके बाद जो है गजट भी जारी कर दिया गया। तब से लगभग 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का समय हो चुका है। मैं तो कहूँगा 2 महीने हो गए हैं, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर, और अभी तक सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं करी है। एक तरफ जानकारी मिल रही थी कि नियमावली बन रही है, नियमावली बन चुकी है, न्याय विभाग के पास लंबित है, तो वो अलग काम है। वहीं पर जो है आयोग गठन की प्रक्रिया सरकार को शुरू कर देनी चाहिए कि अध्यक्ष और सदस्य आ जाएं वहाँ पर जल्द से जल्द, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब मान लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि सरकार फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी करके भी नियुक्ति कर सकती है और मनोनयन करके भी नियुक्ति कर सकती है, लेकिन संभावना यही है कि जो है फ्रेश चयन होगा, और फ्रेश चयन होगा तो विज्ञापन जारी होगा अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। इसके बाद फिर उनका लगभग 20 से 25 दिन समय दिया जाएगा, उसके बाद फिर उनका सिलेक्शन होगा, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो आज जो हालात बन रहे हैं उन सबको देखते हुए अब टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं लगता नहीं है कि जनवरी तक भी हो पाएंगी, क्योंकि अभी प्रोसेस में काफ़ी प्रोसेस में वक्त लगेगा और सरकार कहीं ना कहीं जानबूझ करके इसको डिले कर रही है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर ये भर्तियां कुल मिलाकर के रोक दी गई हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एलटीजीआईसी समकक्ष छात्रता को लेकर के फंसी हुई है। अब सरकार की मंशा क्या है आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल आज के हालात को देखते हुए ये क्लियर हो रहा है कि परीक्षा जनवरी तक भी पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और मामला ठप्प हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द सरकार एक्टिव हो, इसके लिए आप लोग विरोध जताइए। और इसमें प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से कहा गया है कि हम लोग जल्द ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए और जो टीजीटी पीजीटी के मुद्दे हैं, चाहे वो धारा 21 का मुद्दा हो, धारा 18 का मुद्दा हो, इन सब को लेकर के जल्द ही आंदोलन करने वाले हैं। तो जैसे ही आंदोलन होगा तो उसकी सारी अपडेट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, ग्राउंड पर उतरिए, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा न होने से कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतियोगी भाई बहन निराश और हताश हैं। तमाम ऐसे भाई बहन हैं कि जो प्रयागराज से जो है
सीधे पलायन कर रहे हैं गांव के लिए। तो मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द, विजयदशमी हो गई है, एक बड़े आंदोलन का आगाज इसी नवंबर माह के फर्स्ट सप्ताह में करेंगे और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को घेरेंगे। आप सभी भाई बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, ताकि सीट वृद्धि की जो जंग है हम उसको जीतने का ऐलान करें। दूसरी अपडेट की तरफ, दूसरी अपडेट यहाँ पर बीपीएससी टीआरई को लेकर के, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो 82 पर आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उसके बारे में आपको बता दें कि जो बिहार सरकार है वो अदर स्टेट की फीमेल जितनी हैं उनको बिहार की अनरिजर्व्ड फीमेल के इक्विवेलेंट ही मानती है। और ऐसे में जो बिहार की अनरिजर्व्ड फीमेल हैं यानी जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं उनकी और अदर स्टेट की फीमेल की कट ऑफ एक साथ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर 82 नंबर जिसका भी है फीमेल में, चाहे वो अदर स्टेट से बिलोंग करती हों या बिहार में खुद हों रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, तो बिल्कुल आवेदन करने के लिए पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं और फीमेल हैं, क्योंकि अदर स्टेट की जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब बिहार में जनरल में काउंट होंगी और जनरल फीमेल की मेरिट जो है अलग बनती है, जनरल पुरुष की मेरिट अलग बनती है। तो फीमेल्स के लिए 82 नंबर पे ही पास मार्किंग है। और जो भी हाल ही में 1,70,000 पदों पर भर्ती कंप्लीट हुई है, इसमें 82 नंबर वाली जो भी फीमेल्स हैं वो सब आवेदन किए थे और यहाँ तक कि उनका चयन भी हुआ, काउंसलिंग भी हुई, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। तो निश्चिंत होकर के 82 नंबर, 83 नंबर, 84 नंबर, 90 नंबर तक है तो आप आराम से आवेदन करिए। 90 के ऊपर है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। 90 से जिसका नीचे है वो भी 82 नंबर तक एलिजिबल है। वहीं पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को बिहार में आवेदन करने के लिए 90 नंबर ही चाहिए। ये छूट केवल महिलाओं के लिए दी गई है। अब बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग अपडेट दे सकते हैं, आज का ये समाचार पत्र है, इसमें बताया गया कि नियम दरकिनार 17 तबादले को साहब तैयार है। एक्चुअल में 25 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 17 जो टीचर्स हैं, टीचर्स ना कहें उनको वीआईपी टीचर कहें, क्योंकि ये वीआईपी टीचर्स के ही तबादले पहली बार इस तरीके से कराए जा रहे हैं। अब इसमें न्यूज क्या छपी वो देखिए। लिखा है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के तबादले कायदे कानून दरकिनार कर एक बार फिर चयनित शिक्षकों के मनमाने या ऑफलाइन ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो गई है। तबादले की प्रक्रिया नियमितः स्कूल स्तर से शुरू होती है, लेकिन इसके उलट शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला वेतन निरीक्षकों से 17 शिक्षकों के एकल ट्रांसफर का प्रस्ताव और सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें 3 पत्रों का हवाला दिया गया जिसमें कुल मिलाकर के 17 टीचर्स की फाइलें हैं और किस जिले में उनके विषय के पद, उनकी कैटेगरी के पद रिक्त हैं, उनकी जानकारी निदेशालय ने मांगी है सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से और सभी डीआईओ से। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर शुरू होती है वो प्रक्रिया ऊपर से नीचे शुरू हो रही है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कहना है प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट के लालमणि द्विवेदी जी का है। इनकी तरफ से कहा गया कि ये नियम विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और नियम दरकिनार करके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इनकी तरफ से कड़ा विरोध किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायती पत्र भी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कल की डेट में पत्र लिखा गया है लालमणि द्विवेदी जी की तरफ से और यहाँ पर देखिए बताया गया है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में। और यहाँ पर साफ तौर पर उन 3 वीआईपी पत्रों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि जो व्यवस्था वर्तमान में है ये उसके उलट काम निदेशालय द्वारा किए जा रहे हैं और इस पर तत्काल लगाम लगनी चाहिए। काफ़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि सीधे तौर पर ये ना तो सुशासन का प्रतीक है और ना ही सरकार का सबका साथ सबका विकास का प्रतीक है। ये गंभीर जांच का विषय, इस पर जांच होगी तो
साफ तौर पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अतः यहाँ पर कहा गया, हम अनुरोध करते हैं कि वीआईपी और जो विशेष टीचर्स हैं इनके लिए चलाई जा रही इन अनियमित गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसकी गंभीर और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रदान और शिक्षक के ट्रांसफर के लिए एक न्यायसंगत पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था प्रदान की जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में